फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम व्हाट इज बेलमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द बेलमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ द बेलमेंट, मोड्स ऑफ बेलमेंट, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली, वो सब हमने लर्न किया था। आज हम देख रहे हैं राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर। समझो कि जतिन ने अपना व्हीकल, अपनी कार रक्षित को दिया था और रक्षित की कार में की पड़ी थी। दिव्यस लेके घूमने चला गया और दिव्यस को रक्षित ने मना बोला, तो दिव्यस ने रक्षित की कार का ग्लास तोड़ दिया। तो स्यू कौन करेगा? नॉर्मली ओनर होता है, वो स्यू करता है। यहाँ पे रक्षित भी स्यू कर पाएगा। आइदर बेलर और बेली, एनीबडी कैन स्यू, एंड जो कंपेंसेशन मिलेगा वो रक्षित और जतिन दोनों बांट लेंगे। दैट मीन्स इन प्रपोर्शनेट राइट इन द इंटरेस्ट that will be sued by bailor and bailey against the wrongdoer। wrongdoer यानी थर्ड पार्टी, बेलर भी नहीं बेली भी नहीं। थर्ड पार्टी ने wrongfully डिप्राइव किया था, बेली के पास से वो गुड्स ले लिया था, पोजेशन ले लिया था। जो गुड्स बेलर ने बेली को दिया था उसका पोजेशन बेली के पास से थर्ड पार्टी ने ले लिया। फर्स्ट पॉइंट है डिप्राइव एंड सेकंड पॉइंट है दैट इज इंजरी। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है। दिव्यस ने कार का ग्लास तोड़ दिया, आइदर डिप्राइव द कार और इंजरी द कार। बेली इज इंटाइटल फॉर द रेमेडीज। रक्षित क्या करेगा? दिव्यस पे स्यू करेगा। एज लाइक ओनर माइट यूज, जतिन जो करता वो सब रक्षित कर पाएगा। Is like no bailment has been made, no bailment has been made। either bailor और बेली दोनों में से कोई भी स्यू कर पाएगा। एंड जो कंपेरिजन मिलेगा वो कौन रखेगा? बेलर रखेगा, बेली रखेगा और जो स्यू करेगा वो रखेगा। फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, जिसका जितना इंटरेस्ट है ना वही रिलीफ एंड कंपेरिजन अपने पास रख पाएगा। रिमेंबर, कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है? डिप्राइव। कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है? इंजरी। किसने पहुंचाना? थर्ड पार्टी। कौन स्यू करेगा? आइदर बेलर और बेली। और थर्ड पार्टी कंपेंसेशन देगी वो कौन रखेगा? वो अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। नाउ टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट। हमने बेलमेंट किया है, वो बेलमेंट कब खत्म होगा? फ्रेंड्स, 1 महीने के लिए गाड़ी जतिन ने रक्षित को दिया था। 1 महीना खत्म होते ही गाड़ी वापस देने पड़ेगी। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्टिपुलेटेड पीरियड, आपका स्टिपुलेटेड पीरियड खत्म होगा ना तो आपका बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। इफ द गुड्स गिवन फॉर द स्टिपुलेटेड पीरियड at that time, after expiry of the time your bailment is completed। termination of the bailment कब होगा? first point, expiry of the stipulated period। second point, fulfillment of the purpose। गौरव ने पंचर करवाने के लिए पंचर वाले को दिया था, पंचर हो गया, स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो गया तो आपका बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। स्पेसिफिक पर्पस सेल टर्मिनेट, खत्म होते ही, स्पेसिफिक पर्पस खत्म होते ही आपका बेलमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बाय नोटिस, बाय नोटिस। फर्स्ट पॉइंट क्या था? एक्सपायरी ऑफ द टाइम। सेकंड क्या था? एक्कम्प्लिश ऑफ द पर्पस। एंड थर्ड दैट इज द नोटिस। जतिन ने रक्षित को बाइक दिया था, बोला था मैक्सिमम 2 बंदे बैठना, और रक्षित तो 3-4 बिठाने लगा, ऑटो रिक्शा जैसा बाइक का यूज़ करने लगा। एट दैट टाइम जब जतिन उसको रास्ते में देख लेगा और उसको नोटिस दे के उससे पास से वो प्रीमेच्योर टर्मिनेट भी करवा पाएगा। इनकंसिस्टेंट यूज है तो कॉन्टेक्ट वॉइडेबल, और ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। मर्सिडीज जतिन ने
रक्षित को दिया था, 1 वीक के लिए दिया था। रक्षित रमा को लेके एंगेजमेंट के बाद घूमने जा रहा था, लेकिन 2 दिन के बाद जतिन को भी ऑफर आई। जमुना ने बोला साथ में घूमने जाना है, तो जतिन ने रक्षित को कॉल किया, मुझे मर्सिडीज वापिस दो। तो 2 दिन का मर्सिडीज का रेंट 2 लाख हो रहा था, लेकिन अभी बाकी के 6 दिन का रेंट पे लेने जाएगा तो 5 लाख महंगा पड़ रहा है। तो रक्षित 3 लाख का कंपेंसेशन ले सकता है। आपने आगे देखा था ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में जो बेनिफिट लिया है उससे कॉस्ट बेली को ज्यादा इनकर्ड होगी, तो बेलर बेली को वो कंपेंसेशन देने के बाद ही टर्मिनेट कर पाएगा। रीड दैट बाय नोटिस बेली एक्ट इन ए मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ बेलमेंट। आपको बोला था नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलाना, आप तो विलेजेस में लेके चले गए। इनकंसिस्टेंट इज द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म के मुताबिक आप यूज नहीं कर रहे थे, तो बेलर है वो बेली को नोटिस देके गुड्स वापिस ले सकता है। नाउ सेकंड पॉइंट ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है 1 महीने के लिए दिया था, 10 दिन के लिए वापस लेना है, ले सकते हैं। पहले वापस लेने की वजह से बेली को जो लॉस होता है वो लॉस उसके बेनिफिट से ज़्यादा है, तो बेलर को वो लॉस माइनस बेनिफिट कंपेसेट करना पड़ेगा। लॉस माइनस बेनिफिट कंपेसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द डेथ। फर्स्ट पॉइंट एक्सपायरी ऑफ टाइम, सेकंड पॉइंट accomplishment of purpose, third point by notice, and fourth point that is the by death। बेलर और बेली दो में से किसी का भी डेथ हो जाएगा तो आपका बेलमेंट कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो गुड्स वापिस देना पड़ेगा और लेना पड़ेगा। आइदर ऑफ द सिचुएशन, बेलर मर गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव गुड्स वापिस लेगा, बेली मर गया है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव गुड्स वापिस देगा। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो गुड्स जिस पर्पस के लिए दिया था वह पर्पस वो गुड्स पूरा नहीं कर सकता है, बेलमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। सब्जेक्ट मैटर बेलमेंट इज डिस्ट्रॉयड। चेंज इन द नेचर ऑफ गुड्स मेक इट इम्पॉसिबल टू बी यूज। आपका जब नेचर चेंज होगा तो उसका यूज करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। आप व्हीकल यानी बाइक लेके गए थे, हायर पे लेके गए थे बाइक, लेकिन वह बाइक जब आप 30 के ऊपर डालते हो गेयर में और स्पीड में तो बाइक बंद हो जाती है, तो आपका जो पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। बाइक को साइकिल की तरह नहीं चलाना होता है, बाइक को 60, 70, 80, 100 व्हाटएवर। तो ये आपका बाइक का जो पर्पस है वह पर्पस पूरा नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसा बोलेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। फ्रेंड, फर्स्ट एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, सेकंड अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस, थर्ड है वो नोटिस, एंड फोर्थ है वो डेथ, एंड फिफ्थ है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये 5 वजह से आपका बेलमेंट टर्मिनेट होगा। टाइम, पर्पस, नोटिस, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ये 5 वर्ड याद रखो, वर्ड याद रखो। नाउ फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स, आपने कोजी कॉन्टेक्ट में भी लर्न किया था। व्हाट इज फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स? समझो, अभी DVS है, वो उसकी सोने की गोल्ड की वॉच यहाँ भूल गया और वह वॉच कौशल को मिली, तो वह क्या कौशल रख पाएगा? नो, वो गुड्स वापिस देना पड़ेगा। वो आपने कोजी कॉन्ट्रैक्ट में लर्न किया हुआ है। याद रखो, आपके पास चीज़ है लेकिन वो आपकी नहीं है, आपको टू द ओनर को ढूंढ के उसको वापिस देना है। फाइंडर ऑफ द गुड्स में पहली चीज़ है आप टू ओनर नहीं है, दूसरी जो चीज़ है आपको टू ओनर को ढूंढना है, तीसरी चीज़ टू ओनर के ढूंढने के एक्सपेंस और वो चीज़ संभालने के एक्सपेंस टू ओनर से लेना है, बाद में उसको गुड्स रिटर्न करना है। वो नहीं देगा तो गुड्स रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप गुड्स रख सकते हो लेकिन आप उस पर स्यू नहीं कर सकते।
नहीं नहीं, प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स का उसने एक्सपेंस नहीं दिया है, मैं कोर्ट में ले जाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं उसको ढूंढने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया था, 100 रुपीज की चीज थी, 10,000 का एक्सपेंस हुआ है, एट दैट टाइम आप स्यू नहीं कर सकते। आपके पास वो चीज रखने का ऑप्शन है, स्यू करने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है, मेरा 2 पैर वाला मोती पूरा दिन गेम खेलता था, मैंने उसको डांटा, वो घर छोड़ के भाग गया और मैंने न्यूज़पेपर में दिया, मेरा 2 पैर वाला मोती जो ढूंढ के आएगा उसको मैं 1 लाख रुपया दूंगा। और पास वाले अंकल जब वो मोती ढूंढ के आए तो उसके फादर ने बोला 1 लाख लूंगा, दूंगा नहीं इसको संभालने का। एट दैट टाइम वेदर अंकल कैन स्यू, यस कैन स्यू। जब बेलर ने अपनी चीज ढूंढने के लिए रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है और वो चीज जब बेली उसको रिटर्न करता है, रिवॉर्ड नहीं देगा, तो बेली बेलर पे स्यू कर पाएगा। बेली है वो गुड्स रख सकता है, तो क्या बेच सकता है? यस। कौन से सर्कमस्टेंसेस में बेच सकता है? तो सबसे पहले जब टू ओनर मिलता नहीं है और टू ओनर ढूंढने का एक्सपेंस 2/3 से ज़्यादा है, तो आप है वो गुड्स बेच भी सकते हो। लेट वी सी फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, मेजर रिवॉर्ड ऑफर्ड और नॉट। जब रिवॉर्ड ऑफर किया है तो स्यू कर सकते हो। फाइंडर किसको बोलते हैं? डू नॉट बिलोंग, वो गुड्स आपका नहीं है। तो आपका नहीं है तो आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है ट्रू ओनर को ढूंढ लो। ट्रू ओनर ढूंढ के क्या करोगे? सरेंडर करोगे गुड्स का। फाइंडर गुड्स के पास स्यू करने का राइट नहीं है। किसका स्यू? कंपेसेशन। किसका कंपेसेशन? ट्रबल एंड एक्सपेंस। किसका ट्रबल एंड एक्सपेंस? प्रिजर्विंग द गुड्स एंड फाइंडिंग द ओनर। फाइंडिंग द ओनर एंड प्रिजर्विंग द गुड्स, ये दोनों का एक्सपेंस आप उससे मांग सकते हो, लेकिन आप उस पर स्यू नहीं कर सकते। आप उस पर स्यू नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? वो सिर्फ गुड्स संभाल के आप रखोगे, रिटेन द गुड्स। कब तक? जब आपको कंपेसेशन नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स एंड फाइंडिंग ऑफ द पर्सन का पर्सन के लिए आप स्यू नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड। रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है तो फाइंडर स्यू कर सकता है। फाइंडर है वो स्यू कर सकता है कि तेरी चीज मैंने तुझे वापस दी, आपने पेपर में दिया हुआ था तो वो मुझे मनी चाहिए। और रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस एंड फॉर सर्चिंग द ट्रू ओनर, उसका कंपेंसेशन के लिए रिफ्यूज करेगा तो गुड्स रिटेन करोगे। एनालिसिस रिपीट ही है, आप गुड्स रिटेन करोगे, वो पे नहीं करेगा तो। और रिवॉर्ड का राइट है वो सुपीरियर राइट है। रिवॉर्ड का राइट है वो सुपीरियर राइट है। एक्सपेंस के लिए आप स्यू नहीं कर सकते, लेकिन आप रिवॉर्ड के लिए जब अनाउंस किया हुआ रिवॉर्ड है तो वो कलेक्ट करने के लिए बेली है वो स्यू भी कर सकता है। बेली है वो स्यू भी कर सकता है। नाउ फाइंडर ऑफ द थिंग्स whether can be sold, let me see, सेल और नॉट। जब आपका गुड्स लॉस हुआ है, ओनर रीजनेबल डिलीजेंस फाइंड करके मिल ही नहीं रहा है, और मिला है तो उसने एक्सपेंस पे करने का मना बोला है। दो सिचुएशन है, आपको ओनर मिल गया, उसने बोला नहीं नहीं ये मोती संभालना नहीं है मुझे, वैसे मेरे लिए बोझ है, वो एक्सपेंस पे करने का मना बोल रहा है, तब आप गुड्स बेच सकते हो। लेट वी सी, गुड्स डेंजरस नेचर है, उसका मेजर पार्ट लॉस हो जाने वाला है और उसका लॉफुल एक्सपेंस 2/3 से ज़्यादा है, तो वो गुड्स आप बेच सकते हो। कब बेच सकते हो? एक तो डेंजरस नेचर है, दूसरा 2/3 से ज़्यादा आपका एक्सपेंस है, और ऊपर पे आपने बोला देखा आपने वो चार्जेस पे करने का मना बोल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आप गुड्स को बेच सकते हो बाय गिविंग द नोटिस। लेट वी सी, पेरिशिंग नेचर एंड एक्सपेंस मोर देन 2/3, एक्सपेंस मोर देन 2/3, 1.42। फ्रेंड्स, आज हमने अभी देखा था रॉन्ग डूअर, बेलर और बेली कोई भी स्यू कर सकता है और रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट अपने पास रख सकता है। सेकंड, टर्मिनेशन ऑफ द बेलमेंट, पीरियड ख़त्म होते ही, पर्पस पूरा होते ही, इनकंसिस्टेंट यूज़ की वजह से नोटिस दे के, डेथ होने से और सब्जेक्ट मैटर लॉस्ट की वजह से
आप है वो टर्मिनेट ऑफ द बेलमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आपने जो टॉपिक देखा है फाइंडर ऑफ द गुड्स, तो फाइंडर ऑफ द गुड्स फ्रेंड्स आप देखोगे ना, जो गुड्स आपका नहीं है, आपके पास पड़ा है, उसके लिए आप ट्रू ओनर नहीं है, इसीलिए फाइंडर ऑफ द गुड्स है वो ट्रू ओनर नहीं होता है। वो ट्रू ओनर को सर्च करता है, ट्रू ओनर नहीं मिलता है, और मिल जाता है, एक्सपेंस पे करने के लिए रेडी नहीं होता है, तो आप गुड्स उसको रिटेन नहीं करोगे, अपने पास गुड्स रखोगे, स्यू नहीं करोगे। और सामने वाले ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था तो आप उस पर स्यू भी कर पाओगे। स्यू का राइट एक्सपेंस से सुपीरियर है। एंड कब बेच पाओगे गुड्स? सबसे पहले वो मिला नहीं आपको, दूसरा मिला तो एक्सपेंस नहीं पे कर रहा है, तीसरा 2/3 से ज़्यादा उसको फाइंड करने का एक्सपेंस हो रहा है, तो वो गुड्स आप बेच सकते हो। पेरिसेबल गुड्स है, उसको फाइंड करने के लिए फ्यूचर का आप वेट नहीं कर सकते। जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। व्हाट इज पर्टिकुलर लियन? फ्रेंड्स, आप यहाँ पे बाइक नीचे रिपेयर करवाने के लिए गए, बाइक में इंजन रिलेटेड 10,000 का एक्सपेंस हुआ, आप 10,000 का एक्सपेंस रिटर्न नहीं करोगे तो आपका बाइक रिटर्न नहीं करेगा। पर्टिकुलर लियन है, सेक्शन 170 में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिस गुड्स के लिए लेबर स्किल यूटिलाइज हुआ है वह गुड्स का रेम्यूनरेशन आप पे नहीं कर रहे हैं, तो बेली वो गुड्स रख देगा अपने पास, वही रखेगा। लाइक बेलमेंट है, प्लेज है, तो सभी में पर्टिकुलर लियन होता है। व्हाट इज जनरल लियन? बैंकर है, फैक्टर है, वॉल फिंगर है, पॉलिसी होल्डर है, अटॉर्नी है, वो सब जनरल लियन होते हैं। आपका लोकर में गोल्ड पड़ा है, आपने उस बैंक का लोन नहीं भरा है, तो लोकर भी आपको ओपन नहीं करने देते। आपने घर पे, मकान पे लोन लिया हुआ है और उसका आपने लोन नहीं भरा है, तो आपका करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में से भी केस विड्रॉ करने नहीं देते। आपका 2 लोन है, एक मकान का लोन भर दिया है, मॉर्गेज वहीं पे पड़ा है, दूसरे मकान का लोन नहीं भरा है और उसका वैल्यूएशन कम हो रहा है, दोनों मकान बैंक रख लेती है, बेच सकती है, ऑक्शन कर सकती है। जनरल लियन, जनरल अकाउंट बैलेंस, जिसका ड्यू बाकी है उसके अलावा का और कोई गुड्स भी बेइली के पास पड़ा है, तो बेइली को जब तक उसका रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा तब बेइलर को रिटर्न नहीं करेगा। दैट इज द जनरल लियन, 171 में दिया हुआ है। और जनरल अकाउंट ऑफ बैलेंस के सामने आप कोई भी गुड्स रख सकते हो। 2 लोन होगी, पहली लोन आपने भर दी है, दूसरी नहीं भरी है, तो पहली की सिक्योरिटी दूसरे के सामने सेट ऑफ हो सकती है। लेट वी सी जनरल लियन एंड पर्टिकुलर लियन। सेक्शन 170, बेली ने जो पर्पस के लिए बेलमेंट लिया था, रेंडर्ड किया था, उसके लिए बेलर ने गुड्स दिया, बेली ने लेबर एंड स्किल यूज किया है। क्या यूज किया है? लेबर एंड स्किल। और जब तक उसका रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा तब तक आप गुड्स को रिटेन कर सकते हैं, गुड्स को रिटेन कर सकते हैं। लेट वी सी, अभी डायमंड वाला पॉइंट है। आपको डायमंड रफ थे, उसको पॉलिश करने के लिए बोला था, पॉलिश करने के आपको चार्जेस नहीं मिले, तो आप डायमंड अपने पास रिटेन कर सकते हो, डायमंड अपने पास रिटेन कर सकते हो। नेक्स्ट, टेलर का एग्जांपल है। कोट को स्टिचिंग करने के लिए आपने दिया हुआ था कोट, लेकिन एक्सेप्शन है, ऐसा केस स्टडी एग्जाम में पूछते हैं, आप जहां कंफ्यूज हो जाते हैं। टेलर को कोट दिया था, स्टिचिंग के लिए दिया था, लेकिन उसका पेमेंट के लिए 3 महीने आपने उसको क्रेडिट पीरियड दिया था। टेलर से आपको 3 महीने का क्रेडिट पीरियड मिला था, जब तक 3 महीने खत्म नहीं होते तब तक वो मनी नहीं मांग सकता, तो यहाँ पे पर्टिकुलर लियन यूज नहीं हो सकता। आपको मैं ऑयल बेच रहा हूँ, 1 महीने का क्रेडिट का बोर्ड लगाया हुआ है, तो अभी आप ऑयल लेके जा सकते हो, 1 महीने के बाद यहाँ पे स्यू करूँगा, लेकिन जहाँ पे क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है, क्रेडिट पीरियड खत्म नहीं हुआ है, वहाँ पे कभी पर्टिकुलर लियन यूज नहीं हो सकता। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने बोला 10 तारीख को आपको मनी दूंगा, 15 को गुड्स ले जाऊंगा, 10 को मनी नहीं दिया, तभी भी आपने 15 को मुझे गुड्स दे दिया, तो बाद में आप पर्टिकुलर लियन यूज नहीं कर सकते। आप स्यू कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर लियन कैन नॉट बी यूज्ड। लेट वी सी, डज नॉट हैव द राइट टू स्यू। वो हमने देखा था कि आपके पास राइट टू स्यू नहीं है, सिर्फ गुड्स रख सकते हो, सिर्फ गुड्स रख सकते हो। यहाँ पे देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, मे बी वेव्ड। जनरल लियन के ऊपर जो है ना, पर्टिकुलर लियन
आप वेव कर सकते हैं। आप बोलते हैं कोई बात नहीं, गुड्स ले जा, पैसा निकलवाना मुझे आता है, तो आप पर्टिकुलर लियन यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ उस पर स्यू करेंगे, सिर्फ इसको स्यू करेंगे। और बेइलर ने बोला था शाम के पहले गुड्स कंप्लीट रखना, बेइली ने नहीं रखा था, तो एट दैट टाइम इनकम्प्लीट वर्क है, तो वहाँ पे भी पर्टिकुलर लियन यूज़ नहीं होता। पर्टिकुलर लियन कहाँ पे यूज़ नहीं होता? जहाँ पे क्रेडिट पीरियड दिया है वहाँ पे यूज़ नहीं होता। जहाँ पे सामने से वेवर किया है बेइली ने, वहाँ पे भी यूज़ नहीं होता है। एंड इनकम्प्लीट गुड्स है तो वहाँ पे भी पर्टिकुलर लियन यूज़ नहीं होता है। 3 वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट पीरियड दिया है, आपने सामने से वेवर किया है और गुड्स इनकम्प्लीट है, तो पर्टिकुलर लियन यूज़ नहीं होगा। नाउ जनरल लियन, जनरल अकाउंट बैलेंस है, हाई कोर्ट, पावर ऑफ अटॉर्नी, वॉर फिंगर, फैक्टर, बैंकर, ये सब यूज़ करते हैं। आपका जो गुड्स पड़ा है उसके अलावा, जिस पे आपने लोन लिया है उसके अलावा का गुड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेट वी सी राइट ऑफ ए जनरल लियन ऑन केस, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, सिक्योरिटी डिपॉजिटेड ऑल। बैंक आपसे पास 1 लाख मांग रही है, तो आपके चेक है, आपका लोकर है, आपका कोई भी सिक्योरिटी है, वो सब यूज़ कर सकती है। दैट इज़ ए जनरल लियन। आपने पहले 500 विदाउट सिक्योरिटी लिया था, बाद में 1000 लिया, आपने सिक्योरिटी से लिया, आपने 1000 रिटर्न किया, 500 बाकी है, तो 1000 में जो सिक्योरिटी दी थी वो 500 के सामने यूज़ हो सकती है। यस, हो सकती है। अगेंस्ट फर्स्ट लोन ऑल्सो कैन बी यूज। जनरल लियन में आप गुड्स बेच नहीं सकते, सिर्फ गुड्स रिटेन, गुड्स रख सकते हो, गुड्स आप रख सकते हो, नोटिस के अलावा बेच नहीं सकते। और जनरल लियन एक्सप्लेन क्या है 171 में, पर्टिकुलर लियन है 170 में है। जनरल लियन में आप जनरल अकाउंट बैलेंस सेट ऑफ करते हैं, पर्टिकुलर में स्पेसिफिक गुड्स सेट ऑफ करते हैं। पर्टिकुलर लियन है वो ऑटोमेटिक है, एंड जनरल लियन है वो कॉन्ट्रैक्ट से ही किया जाता है, एक्सरसाइज बाय द बेइली ओनली बाय नेम, एग्रीमेंट से ही किया जाता है। पर्टिकुलर लियन में लेबर स्किल इन्वॉल्व होती है, एंड जनरल लियन में जरूरी नहीं है, लोन ट्रांजेक्शन है तो वहाँ पे लेबर और स्किल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेबर स्किल पर्टिकुलर लियन में यूज़ है, जनरल लियन में यूज़ नहीं है। एंड 171 में फैक्टर, ब्रोकर, वॉर फिंगर, अटॉर्नी एंड पॉलिसी ब्रोकर, ये सब पॉइंट जनरल लियन के हैं। एंड पर्टिकुलर लियन के बेइलर, फाइंडर ऑफ द गुड्स एंड प्लेजी एंड अनपेड सेलर, ये सब पर्टिकुलर लियन है। हमने कौन से पॉइंट देखे आज? सबसे पहले रॉन्ग डूअर है, थर्ड पार्टी बेइली के गुड्स को नुकसान पहुंचाता है, तो बेइली बेइलर दोनों में से कोई भी स्यू कर सकता है।